हेलो मेरे प्यारे साथियों, जो कि आज बहुत अच्छा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके करियर के सवाल के जो आप जो 10वीं के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, अब बैठे बैठे दिमाग पच्ची करते होंगे, क्या करें ना करें, कौन सब्जेक्ट ले, किस में जाएं, किस लाइन में जाएं। और आपके गार्जियन बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लेना है, ये नहीं। आपके भाई कहेंगे ये ले लो, बहन कहे ये ले लो, रिश्तेदार कहेंगे ये लो। समाज के अंदर में इस तरीक़ा से आगे वही बात बताएंगे और बहुत सारे ऐसे ही बात आते रहे कि हमको कौन सब्जेक्ट लेना है, नहीं लेना है। तो चलते हैं, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 10th के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट ले। तो क्या है कि कौन सा स्ट्रीम ले, मतलब स्ट्रीम मतलब कौन सा विषय ले, कौन से विषय में हम जाएं। तो आपको 10वीं के हम अब ये बता दें, 10वीं के बाद आप 3 कैटेगरी में जाते हैं। 10वीं के बाद 3 कैटेगरी में जाते हैं, एक साइंस हो, एक आर्ट हो, एक कॉमर्स हो। तो कोई बच्चे साइंस में जाते हैं, कोई आर्ट में, कोई कॉमर्स में। तो यहाँ पर है कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट। तो पहले ये बताएंगे, सब्जेक्ट से पहले आपको हिंदी इंग्लिश सभी विषयों में, साइंस में भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट में भी और कॉमर्स में भी। 100 तो 200 नंबर हो गया। तो 200 नंबर के बाद आप सारे सब्जेक्ट इधर हैं। तो इधर है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट के ही मतलब रख सकते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो कि क्या है कि मैथ वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो मैथ रखेंगे तो PCM लिखाते हैं। क्या लिखाएंगे? PCM। तो ये क्या होगा कि PCM होते हैं तो M से B से फिजिक्स और C से केमिस्ट्री, M से मैथ। ये चाहेगा कि हम एडिशनल में सब्जेक्ट रखें तो मैथ वाले तो B भी लिखा सकते हैं, B भी, बायोलॉजी भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा में। फिर चाहे ये क्या कहेगा कि PCB मतलब बायोलॉजी हुआ, उसका सब्जेक्ट मेन होता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी रखेंगे तो उसको PCB कहते हैं। तो इसके लिए एडिशनल सब्जेक्ट रखेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो उसमें मैथ रख सकते हैं। बायोलॉजी वाला एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं, मैथ वाले एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखते हैं, या किसी प्रकार से आप रख सकते हैं। ये आपको 4 सब्जेक्ट कितना है? 1 2 3। तो अब 3 सब्जेक्ट, कोई PCM रख रहे हैं तो PCM 100 मतलब फिजिक्स 100 हो गया, केमिस्ट्री 100 के, मैथ 100 के, तो 300। और आपको हिंदी 400, इंग्लिश 500 नंबर का आप ये हो गया। तो 500 नंबर का एग्जाम होते हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट हो। फिर उसके बाद है, आप बोलेंगे कि साइंस रखने के बाद हम 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद करेंगे क्या, पढ़ने के बाद आप करेंगे क्या, क्या क्या बन सकते हैं, ये तो क्वेश्चन आते हैं ना। तो आप देखिए, आप जो इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उसमें आपको मतलब PCM होना चाहिए। क्या चीज? PCM होना चाहिए। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, उसके वो इंजीनियर में जा सकते हैं। डॉक्टर हो, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, वो हो। साइंटिस्ट हो, जो कि पूरा पढ़ाई करने के बाद जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई सारे सब मतलब कोई सब्जेक्ट या किसी प्रकार से खोज करते हैं, साइंटिस्ट जैसे कि वैज्ञानिक बनना, तो वो क्या है, इसी सब्जेक्ट में से आते हैं। तो साइंस रखने के बाद आप क्या है, आप कभी साइंस का टीचर बनेंगे, कभी फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, मैथ का टीचर और बायोलॉजी का टीचर बन सकते हैं। तो इसमें ये है, आप प्रोफेसर बनते हैं, जो हाई क्लास का पढ़ाई करेंगे तो उसमें प्रोफेसर बनते हैं। और जितना टेक्निकल है, टेक्निकल में आपको साइंस ही मायने रखेगा। टेक्निकल में आप जाते हैं, गवर्नमेंट या टेक्निकल जॉब में जाते हैं, आपको साइंस रहना अनिवार्य है। जो कि आप ये कहेंगे कि हम SSC भर सकते हैं, रेलवे भर सकते हैं, हाँ यस, और आपको बोलेंगे कि IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, सारे ऑल टू ऑल आप गवर्नमेंट का जॉब का वैकेंसी भर सकते हैं। जितना
साइंस वाले भी स्टूडेंट भर देंगे। तो मैं अब साइंस की बात खत्म हुई तो आप चलते हैं हमें आर्ट पर। तो साइंस की बात अब आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है। आर्ट में चलते हैं। आर्ट में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है। मतलब इस सब्जेक्ट और माना गया है 70%, मतलब कि 70% लोग इसमें रखते हैं। कौन? हिस्ट्री रखते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मिल जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलता जुलता हमेशा मिलेगा सबके पास 70%। अब आपको 3 हो गए तो कहेंगे पूरा सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। नहीं, आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं रखना पड़ेगा, 300 का नंबर का रखना पड़ेगा। आप हिस्ट्री रख रहे हैं तो हिस्ट्री रखें, ज्योग्राफी रख रहे हैं तो ज्योग्राफी रखें, पॉलिटिकल रखें तो पॉलिटिकल, तो 300 हो गया। इसी में से आपको 300 नंबर का हिंदी इंग्लिश हो गया। तो क्या होगा? 3 2 5 5 हो गया। एक म्यूजिक, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी और म्यूजिक, जो कि म्यूजिक है वो भी आप रख सकते हैं। और म्यूजिक बनना चाहते हैं तो इसमें, और कहेंगे कि इससे हमको बनना क्या है, ये तो पढ़ लेते हैं, आप बनेंगे क्या? ये भी सोचते होंगे बहुत बच्चे कि कमजोर विद्यार्थी आर्ट रखते हैं। ये आपके पूरे समाज में झूठ है। और ये भी बात बोलते हैं कि कमजोर विद्यार्थी आर्ट नहीं रखते हैं। आप क्या 400 नंबर आ गया तो मैं आर्ट रख लिया तो कमजोर हो गया? क्या आपके समाज में कहेंगे क्या ये बच्चे 400 नंबर लाए आर्ट रख लिया तो उसमें कहेंगे वाह बहुत खराब हो गया? नहीं। 300 नंबर वाला साइंस रखा है, फलानमा के बेटा 400 नंबर लाए वो आर्ट रखा है, अब फलानमा के बेटा भी लाया 300 नंबर तो वो साइंस रखें, इसमें मत रहें। और ये भी है कि अपने गांव समाज में देखते हैं क्या है कि आर्ट रख लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहते हैं क्या पढ़ेंगे भाई, 1 साल 6 महीना पढ़ लेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद होता है कि लड़की सब भी क्या करते हैं कि खाना तो बनाना है, खाना बना के खाओ, बस 6 महीना या 2 महीना होगा उसमें पढ़ लेंगे आर्ट। नहीं, ऐसा मत करना। कोई सब्जेक्ट को आसान मत समझो। सब सब्जेक्ट अपने अपने, सब स्ट्रीम अपने अपने जगह पर बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ये मत समझना कि आसान है, ये गलत फहमी हो, ये झूठ है। ये पूरा समाज को झूठा बना दिया है कि मतलब कमजोर छात्र आर्ट रखते हैं, बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसके बाद है क्या, अब इससे बनेंगे क्या? तो बोल तो दिया आर्ट से पढ़ोगे तो क्या बनोगे? IAS बन जाओगे, IPS बनोगे, एडवोकेट बनोगे, वकील बनते हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार बनोगे, फैशन डिजाइनर बनोगे, आर्ट के टीचर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। जैसे कि आप कहेंगे सर कि आप SSC भी भर सकते हो, रेलवे भी भर सकते हो, जितना गवर्नमेंट टीचर है तो मतलब कि वैकेंसी सब भर सकते हो, लेकिन टेक्निकल वाला नहीं भर सकते हो। कौन? तो टेक्निकल वाला नहीं भर सकते हो। इतना सारे हैं। और IAS IPS भी बनते हैं। कहेंगे सर कि आर्ट वाले में आप तो कह दिए कि IAS IPS बनते हैं, तो साइंस वाले भी में हम बोले हैं कि IAS IPS बनेंगे। फिर है कि अब चलते हैं कि ये तो सारे चीज तो बन गए, अब हम चलते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में आप क्या कहेंगे? अकाउंटिंग होता है, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इंटरपीएस। तो इसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। फिर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं BST कहते हैं, और EPS कहते हैं, इसको EPS कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि EPS, तो ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट चुनेंगे। तो मैंने ये है कि आप इसमें से एक कोई ले। फिर चलते हैं, ये मैंने है कि आपको बिजनेस लाइन में ज्यादा तौर पर जाना पड़ता है। और कैरेक्टर अकाउंट मतलब CA आप बनेंगे। इससे क्या बनेंगे? कॉमर्स रखते हैं तो आपको CA बनना पड़ता है। फिर है कंपनी सेक्रेटरी बनता है, अकाउंटेंट बनते हैं, कंपनी में जाकर अकाउंटेंट करेंगे, ऑडिटर होते हैं, फाइनेंस का मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस में वो जो काम अभी करते हैं फाइनेंस में उसमें बिजनेसमैन बनेंगे। ये है कि आपको सारे चीज साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स। आप एक बात और बताते हैं कि किसी के दबाव में, समाज के दबाव में मत आप सब्जेक्ट चुने।
जो आपको चॉइस है। ये मत समझिएगा कि क्या कहते हैं कि लोग के हमको सोशल साइंस में 99 नंबर लाए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो हमको ना 75 ऐसे, तो इस तरीका से हमको लाना है, अब 8 रख ले। नहीं, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बोलेंगे कि हमको जीव विज्ञान में आया मतलब कि 60 70, साइंस में 70 80 आया है, हम साइंस से रख लेंगे। नहीं, जो आपको लगे, किसी के देखौसी मत करिएगा, इससे आप आगे का करियर बर्बाद हो सकता है। जो कि आप देखेंगे कि फलानमा के बेटा, फलानमा के चचा के बेटा ऐसे ऐसे करके मतलब वो सब्जेक्ट रख लिया, हम क्यों उससे कम है, ऐसा मत समझिएगा। कम पावर का नहीं, आपको आगे के करियर के देखना है। ये करियर आपका अभी के नहीं लिखेंगे, 10वीं के बाद आप जो करने के लिए चाह रहे हैं। और एक बात मैं लास्ट में बोलने के लिए चाह रहे हैं कि 10वीं के बाद जो भी बच्चे ITI पॉलिटेक्निक के लिए चाह रहे हैं, और अच्छा है कि आप लोग कम से कम समय में आप सेटल होंगे 10वीं के बाद, इसके लिए चाहेंगे वीडियो ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट करें, और मैं इसके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए चाहेंगे। थैंक यू। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये अधिक से अधिक शेयर करें कि 10वीं के बाद बच्चे क्या करें। अभी बैठे बैठे माथा को पच्ची करवा रहे हैं। थैंक